करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी, प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन। ठीक है, कि प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि हम हर चीज को जब भी आप पढ़ते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, उसे कैसे बनाया गया, किस आधार पर बनाया गया, उसी को हम क्या कहते हैं कि क्या है, प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं। तो हर कार्य को करने की वजह से कि उसका कुछ अर्थ होता है, उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके आधार पर हम क्या करते हैं, उसका संचालन करते हैं, उसको बनाया जाता है, उससे संबंधित जो बातें हैं उनको हम पढ़ते हैं। तो आमतौर पर शिक्षा से तात्पर्य, मतलब शिक्षा से आप क्या समझते हैं, शिक्षा विद्यालय में जाकर, आमतौर पर शिक्षा क्या है, शिक्षा से हमारा मतलब ये होता है कि वो विद्यालय से संबंधित है। और विद्यालय में जाकर विधिवत अध्ययन करना मतलब कि एक तरीका है कि आप स्कूल जाते हैं, वहां पर आपके लिए एजुकेशन की व्यवस्था होती है और उस आधार पर आपको व्यापक चीजों की क्या की जाती हैं, बातें सिखाई जाती हैं, आपको व्यवहारिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, और जो आपकी शिक्षा से संबंधित बातें हैं, जो आपके करियर या आपके जीवन के विकास को क्या करेंगी, आगे लेकर चलेंगी, उन बातों को आपको पढ़ाया और सिखाया जाता है। तो अध्ययन करने से हम क्या करते हैं कि स्कूल जाकर जब आप पढ़ रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका एक शिक्षा का प्रकार कहलाता है। विद्वानों का विचार है कि विद्यालय में ही बालक को शिक्षा दी जाती है। मतलब लोग ऐसा मानते हैं कि शिक्षा, जैसे हम कहते हैं कि कहीं भी आप ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा स्थान जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए, वो आप क्या कहेंगे कि विद्यालय होता है। क्योंकि विद्यालय में आपके लिए हर एक चीज की व्यवस्था की जाती है कि किस तरह की हमारे समाज की आवश्यकता है, आपकी अपनी रुचि के अनुसार कैसा एक जो एनवायरनमेंट है वो आपके लिए वहां पर क्रिएट किया जाता है। ठीक है, और उस आधार पर आपके लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। तो विद्यालय जैसे शिक्षा कहीं और प्राप्त करना, ये एक मुश्किल आप कह सकते हैं कि समस्या होती है, मुश्किल बात है। तो विद्यालय में हम ऐसी चीजों का अरेंजमेंट करते हैं जो क्या करेंगे, आपको शिक्षित करने में आपका सहयोग करेंगे, आपको आपकी रुचि के अनुसार सिखाने में आपका सहयोग करती हैं। तो वहीं पर रहकर जीवन के भविष्य का निर्माण करना ही क्या है, शिक्षा है। वहीं पर व्यक्ति के सामान्य व्यवहार की क्या होती है, रचना करती है कि स्कूल जो है वो आपका क्या बनता है, एक सामाजिक वातावरण बनता है। वो आपके पहले समाज का एक आधार बनता है कि वहां पर बहुत सारे लोग एक साथ आकर जब क्या कर रहे हैं, एक ही तरह की चीजों को सीखते हैं, तो एक समान आधार पर सभी को शिक्षित करने का जो प्रकार है वो स्कूल या विद्यालय कहलाता है। तो उसी के अनुरूप उसके चरित्र और व्यक्तिगत जो तत्व होते हैं उनका विकास होता है। यानी आपका जो करेक्टर है, ठीक है, आपके अंदर जो भी चीजें हैं जो विकसित हो रही हैं आपके व्यक्तित्व में, वो किस वजह से होती हैं कि वहाँ के सामान्य वातावरण के कारण। तो शिक्षा के विषय में डॉक्टर B D भाटिया ये व्यक्ति हैं जो ये कहते हैं कि उद्देश्य के ज्ञान के अभाव में शिक्षक उस नाविक के समान है जिसे लक्ष्य की जो है कभी प्राप्ति नहीं होती, या फिर उसे अपने लक्ष्य के बारे में नहीं पता होता। मतलब अगर आप कोई ऐसी चीज सीख रहे हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है, तो वो शिक्षा किसके समान है, एक ऐसे ज्ञान के समान है जिसका कोई भी लक्ष्य आपके पास नहीं है। ठीक है, तो ऐसी शिक्षा का कोई भी फायदा नहीं है। और जब आप बात करते हैं शिक्षा के सिद्धांतों की, शिक्षा के सिद्धांतों की जब हम बात करते हैं यानी प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन की, तो आप देखेंगे कि ये जो सिद्धांत है वो किस लिए बनाए जाते हैं, छात्रों को प्रेरित करने के लिए कि हम उन्हें अच्छी और बेहतर एजुकेशन जो है वो दे सकें। ठीक है, दूसरा हम चाहते हैं कि कैसे शिक्षा का निर्माण हो, समावेशी शिक्षा का निर्माण हो, और शिक्षा के लिए क्या मिले, बच्चों को एक सुरक्षित वातावरण जो है मिल पाए, इसलिए हम विद्यालय की बात करते हैं। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में आप ये देखेंगे कि नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, नई नई टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो नए उपकरणों का इस्तेमाल, जैसे आपके सामने अब कंप्यूटर है, प्रोजेक्टर है, ऑनलाइन शिक्षा का प्रकार है, ये सब क्या है, तकनीकी टेक्नोलॉजी के कारण ये सारी चीजें जो है संभव हुई हैं। तो और छात्रों की प्रगति, मतलब शिक्षा के माध्यम से हम क्या चाहते हैं, छात्रों की क्या हो, प्रगति हो, उनको उनकी प्रगति में क्या मिले, समर्थन मिले। तो ये सब आप कह सकते हैं कि क्या होते हैं, किसी भी एजुकेशन के आधार होते हैं। ठीक है,
बाकी सारी चीजें तो आपको समझ में आती होंगी। समावेशी शिक्षा की बात करते हैं। समावेशी शिक्षा क्या होती है? समावेशी शिक्षा होती है कि एक ऐसी व्यवस्था जहाँ पर हर स्तर के बच्चे जो है वो क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप जब एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जब हम बात करते हैं तो वहां पर आपको बताया जाता है कि स्कूलों में कैसी होनी चाहिए, समावेशी शिक्षा होनी चाहिए। समावेशी का मतलब क्या होता है कि जैसे जो सामान्य बच्चे हैं, ठीक है, वो विद्यालय में बिल्कुल आराम से पढ़ लेते हैं, कोई समस्या नहीं होती। लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं जिनकी स्पेशल नीड्स होती हैं। स्पेशल नीड मतलब वो फिजिकली किसी वजह से जो है वो सक्षम नहीं है, तो उनको स्पेशल चाइल्ड कहा जाता है। तो उनके लिए उस एनवायरनमेंट को क्या बनाना, सुरक्षित बनाना, वातावरण अच्छा बनाना, ताकि जो दूसरे बच्चे हैं उनसे उन्हें कोई समस्या ना हो, उनका हास्य ना बनाया जाए, उनकी जो भी वीकनेस है उसको टारगेट ना किया जाए। तो एक ऐसा वातावरण उनके लिए उपलब्ध कराना जिसमें हर स्तर के बच्चे जो है आसानी से पढ़ सकें, क्योंकि वो सिर्फ किसी एक चीज में सक्षम ना होने की वजह से अगर आप उन्हें ऐसे लोगों से, समाज से दूर करते हैं, तो ये उनकी मानसिक क्षमता पर, उनकी शारीरिक क्षमता पर भी क्या डालता है, प्रभाव डालता है। तो ऐसा वातावरण, इसी को हम कहते हैं समावेशित करना, कि हर व्यक्ति के मन में एक समान रूप से सभी के प्रति समान वातावरण बनाना, कि सभी बच्चों को हम एक ही प्रकार से जो है वो शिक्षित कर सकते हैं। इसमें किसी चीज के लिए समस्या नहीं होनी चाहिए। तो कुछ फैसिलिटीज उनके लिए स्पेशली अवेलेबल कराना, जैसे सीढ़ियां होती हैं, अगर वो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते तो उनके लिए जो अलग व्यवस्था है, या फिर उनके लिए कमरों की व्यवस्था नीचे होनी चाहिए, स्पेशल वॉशरूम उनके लिए होने चाहिए। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखे विद्यालय, ताकि हम हर प्रकार के बच्चों को जो है वो शिक्षित कर सकें। ठीक है, फिर शिक्षा का तात्पर्य जीवन में चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया से है, ठीक है, जिसका प्रयोग हम मनुष्य को अनुभव द्वारा प्राप्त होते हैं। मतलब शिक्षा आपकी विद्यालय में जो आप पढ़ रहे हैं वो बातें तो आप सीखते ही हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें आप अपने वातावरण से, अपने जो स्कूल के एनवायरनमेंट से, वहां से सीखते हैं, और उसके पथ प्रदर्शक जो है आपके अध्यापक बनते हैं। और यह प्रक्रिया सीखने के रूप में बचपन से ही चलती है, और जीवन पर्यंत जो है शिक्षा आपकी चलती रहती है, जिस कारण मनुष्य ने अनुभव किया है कि उसका जो ज्ञान भंडार है उसमें हमेशा वृद्धि होती रहती है। मतलब नई नई बातें आप सीखते हैं, तो आप ये देखेंगे कि हमेशा आपको कुछ ना कुछ जो है सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है, कि कोई भी चीज आप देख रहे हैं, ठीक है, उससे आपको क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, आपको प्रेरणा मिलती है। ठीक है, और ये प्रेरणा क्या करती है, आपको सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है, सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो विद्यालय में तो आपके लिए ऐसा वातावरण बनाया जाता है, लेकिन बहुत सारा समय ऐसा होता है जहां पर आप चीजों को देखकर ही क्या होते हैं, उनसे प्रेरित हो जाते हैं, उसको देखने सीखने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। तो वो स्तर भी आपकी क्या है, शिक्षा का ही एक रूप कहलाता है। तो लगभग हमेशा आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता है। ठीक है, जब आप कुछ नई नई बातें सीखते हैं, ठीक है, तो आप अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को, कभी कभी जो समस्याएं आपके पास हैं, आप उन्हें सामान्य स्तर पर भी दूर कर लेते हैं। तो ये व्यवहारिक ज्ञान हम मानते हैं कि ये क्या है, व्यवहारिक ज्ञान, जो आपको किसी ने सिखाया नहीं, लेकिन फिर भी आपने अपने आसपास के वातावरण से जो है सीख लिया। ठीक है, शिक्षा के माध्यम से आप अपने आप को क्या मानते हैं, एक सुरक्षित एनवायरनमेंट में मानते हैं। ठीक है, कि आपको महसूस होता है कि आप क्या है, सुरक्षित हैं, क्योंकि आपके पास अपनी ज्ञान, अपनी बुद्धि है, तो आप उसका इस्तेमाल करके अपने लिए जो भी समस्याएं हैं, जो सरलता से उनको बिल्कुल आराम से सुलझा सकते हैं। तो इसके कारण आप सुरक्षित जो है फील करते हैं। ठीक है, आपको एक सम्मान का पात्र समझा जाता है, मतलब समाज में आपकी जो है लोगों के प्रति, लोगों में आपके लिए समान भाव होता है। सहजता, आसानी से आप चीजों को जो है वो कर पाते हैं। मुक्त संचार का साधन आपके पास उपलब्ध है, मतलब आसानी से आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, लोगों को सुझाव दे सकते हैं। तो संचार का जो माध्यम है उसको क्या मिलता है, उसको बढ़ावा मिलता है। ठीक है, फिर शिक्षा ही आपको क्या करती है, नई टेक्नोलॉजी का यूज सिखाती है। तो आप जो भी चीजें देखते हैं, उससे जो भी अनुभव आपको प्राप्त होता है, ठीक है, तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो भी चीजें आप अपने आसपास देख रहे हैं, जब आप उनका यूज करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं, तो आप एक नया अनुभव प्राप्त करते हैं। ठीक है, एक नया एक्सपीरियंस आपको प्राप्त होता है, कि देखने से सीखने या करने के क्षेत्र में आपको नई नई चीजें सीखने के अवसर मिलती हैं। तो शिक्षा आपको
टेक्नोलॉजी के आधार पर भी जो है वो क्या करती है, अग्रसर करती है, आगे लेकर जाती है। ठीक है, जिन बातों के बारे में पहले आप सुनते थे, आज वर्तमान में कोशिश की जाती है विद्यालयों में, स्कूलों में, कि आपके पास क्या है, वैसे उपकरण जो है आपके पास, जो आपको अवेलेबल कराए जाए, आपके पास साधन के रूप में जो है वो सोर्स के रूप में आपको मिले, आप उनका इस्तेमाल करें। ठीक है, तो शिक्षा के क्षेत्र में नई नई टेक्नोलॉजी का यूज आपको देखने को मिलता है और आपको इससे नए अनुभव प्राप्त होते हैं, नया कुछ सीखने का मिलता है। फिर ये हमेशा आपको क्या करता है, आपकी छात्रों को जो है जीवन जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है। ठीक है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस आप इसे कह सकते हैं, कि सीखना जो है जीवन पर्यंत चलता रहता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि सीखना क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहेगी और छात्रों को लगातार प्रगति में क्या करती है, समर्थन करती है, कि जितनी ज्यादा आप चीजें सीखते हैं उतना ज्यादा ये क्या करती है, आपको बेहतर बनाती है, आपके व्यक्तित्व की प्रगति में शिक्षा का विशेष योगदान आपको देखने को मिलता है। तो इन सब चीजों में जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वो आपको क्या करती है, सहयोग करती है, नई चीजें, नई अवसर आपको देती है ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सके। फिर शिक्षा जो शब्द है, इस शब्द को आप ये देखेंगे कि ये संस्कृत की शिश धातु से बना हुआ है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है सीखना अथवा सिखाना। ठीक है, तो अलग अलग भाषाओं में जैसे अलग 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 शब्द का मीनिंग जो है वो अलग होता है। तो जब आप शब्द की बात करते हैं तो शिक्षा जो एक हिंदी का शब्द है, लेकिन जब इसे बनाया गया, या फिर आप कह सकते हैं इसकी जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति मतलब ये कहाँ से आया शब्द, तो ये संस्कृत भाषा के शिश धातु से आया है। ठीक है, ये क्या है, ये एक शब्द है जो किससे, शिश धातु से बना हुआ है और इसका अर्थ क्या होता है, सीखना या फिर सिखाना, इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो जो हमें ये दर्शाता है कि शिक्षा का अर्थ है कि किसी व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों अथवा गुणों को क्या करना, विकसित करना। कि शिक्षा क्या करती है, शिक्षा आपके अंदर जो भी गुण है, हम कह सकते हैं कि जन्मजात जो गुण है आपके अंदर, या फिर किसी चीज को सीखने के प्रति आपकी जो रुचि है, उस रुचि को क्या करती है, बढ़ावा देती है। ठीक है, तो जो भी गुण आपके अंदर विद्यमान है, उन गुणों का क्या करेगी, विकास करेगी, आपके अंदर चीजों को सीखने के लिए एक नई रुचि उत्पन्न करेगी, कि कुछ नया आपको हमेशा सीखने का जो है अवसर इससे प्राप्त होता रहता है। तो आपके गुणों को विकसित करती है, आपकी रुचि उत्पन्न करती है, आपको अवसर प्रदान करती है। ठीक है, अपने व्यक्तित्व के निर्माण का। तो नई नई चीजें आपको शिक्षा में हमेशा से देखने को मिलती है। जितना ज्यादा आपको अपने भविष्य के निर्माण का अवसर जो है शिक्षा से प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप अपने भविष्य का निर्माण भी शिक्षा के माध्यम से कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप चीजों को सीखेंगे उतना बेहतर आपका व्यक्तित्व बनता जाता है, उतना बेहतर आपका क्षेत्र होता जाता है और आप जो है सफलता पा सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक क्लियर ऑब्जेक्टिव क्या करती है, आपके लिए एक स्पष्ट उद्देश्य जो है वो शिक्षा देती है। ये आपको ये निर्धारित करने में सहायता करती है कि जीवन में आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो शिक्षा की शुरुआत जब होती है, जब आप शिक्षा की शुरुआत करते हैं, तो उसके आने वाले कुछ वर्षों में आप अपने लिए अपने लक्ष्य का चयन कर लेते हैं, जो आपके लिए बिल्कुल क्या होता है, स्पष्ट होता है, कि आपकी रुचि के अनुसार, आपकी योग्यता के अनुसार आपको किस चीज का चयन करना चाहिए। तो शिक्षा आपको इस चीज से क्या कराती है, अवगत कराती है, आपको ये बताती है उद्देश्य का निर्धारण करने में, और उस उद्देश्य की जो आपने शुरुआत की है उसको कैसे प्राप्त करना है, किस क्षेत्र में आपको मेहनत करनी चाहिए, किस क्षेत्र की आपको शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, उसके बारे में भी आपको शिक्षा ही जानकारी देती है। ठीक है, शिक्षा के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रगति का मूल्यांकन कर सकते हैं, कि जब आपने कुछ सीखा था तब से लेकर अभी तक आपके अंदर कितने परिवर्तन आपको देखने को मिले हैं। तो छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करने में भी क्या करती है, शिक्षा आपकी सहायता करती है। ठीक है, फिर शिक्षा के अर्थ की बात में बात करेंगे कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है। ठीक है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, जैसे हमने अभी पढ़ा कि हिंदी भाषा से लिया गया एक शब्द है जो जिसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, संस्कृत की शिश धातु से हुई है। उसी प्रकार जब आप इंग्लिश की बात करते हैं, अंग्रेजी भाषा की, तो इस भाषा में भी क्या है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, एजुकेशन के नाम से। ठीक है, कि शिक्षा का मतलब क्या होता है, इसका पर्यायवाची आप कह सकते हैं, समानार्थी आप कह सकते हैं कि क्या है,
एजुकेशन है, ठीक है, जिसे आप कहते हैं कि ये जो शब्द है एजुकेशन, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि हम शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो एजुकेशन जो शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है? ठीक है, ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। ठीक है, लैटिन लैंग्वेज से हमने क्यों लिया है? जैसे हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? संस्कृत भाषा से हुई है। ठीक है, तो संस्कृत भाषा जो है वो हिंदी का एक साधन है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द जो है अलग अलग भाषा में जिनका मीनिंग जो है वो अलग होता है, और उससे हमने एक नया शब्द जो है बना लिया। तो आप कहेंगे कि इंग्लिश जो है, सॉरी, एजुकेशन जो है वो लैटिन भाषा से लिया हुआ शब्द है, और लैटिन भाषा में हम इसे क्या कहते हैं? एजुकेटम कहते हैं। ठीक है, एजुकेटम शब्द, ठीक है, और ये किससे? दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, ये टू वर्ड से मिलकर बना होता है, जैसे एजू और डुको, ई और डुको। ठीक है, तो इसका मतलब होता है, ई का मतलब होता है आउट ऑफ, आउट ऑफ का मतलब बाहर निकालना। ठीक है, और डुको का मतलब होता है टू लीड फोर्थ, मतलब आगे की ओर, या फिर आप कह सकते हैं टू एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब बाहर निकालना होता है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जो एजुकेशन है, इस आधार पर एजुकेशन का जो मीनिंग होगा, एजुकेशन शब्द का जो मीनिंग होता है कि आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालना, कि आपके अंदर जो शक्तियां हैं उन शक्तियों को हम बाहर निकालना चाहते हैं, टू एक्सट्रैक्ट आउटवर्ड। ठीक है, तो शिक्षा हमेशा ये कहते हैं कि आपके अंदर जो गुण हैं, शिक्षा के माध्यम से क्या किया जाए? उन गुणों को बाहर निकाला जाए। ठीक है, तो हमने देखा कि अलग अलग शब्दों से जो है इसकी उत्पत्ति होती है। हिंदी भाषा में अगर आपसे पूछ लिया जाए इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो संस्कृत भाषा से। अगर इंग्लिश में पूछ लिया जाए कि एजुकेशन को किस लैंग्वेज से लिया गया है, तो आप कहेंगे लैटिन लैंग्वेज से। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको हम ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देते, मतलब बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते। हम लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमसे पूछी जाएंगी, लेकिन जब अब परीक्षाएं होती हैं तो ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि ये सामान्य है, आपकी बेसिक नॉलेज को चेक करने के लिए सबसे बेहतर होते हैं कि कितना ध्यान आपने इस चीज के लिए जो है दिया था। ठीक है, चैप्टर को पढ़ते वक्त या फिर बातों को देखते वक्त आपने कितना फोकस अपने सब्जेक्ट पर किया है, ये इस चीज को दर्शाते हैं। तो प्राचीन भारत में शिक्षा के अर्थ की अगर आप बात करते हैं कि प्राचीन समय में शिक्षा के अर्थ से आप क्या समझते हैं, तो प्राचीन काल में जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो प्राचीन भारत में शिक्षा को विद्या के नाम से जाना जाता था। ठीक है, विद्या क्या है? विद्या मतलब कोई चीज आपने सीख ली और अब आप अब उसका अपने जीवन में उपयोग कर रहे हैं। तो आपने देखा कि प्राचीन काल में जो शिक्षा थी उसका जो रूप है, उसका जो प्रारूप है वो बिल्कुल ही अलग होता था। आज के समय में जो शिक्षा आप ग्रहण करते हैं उसका उद्देश्य केवल ये होता है कि आप शिक्षा को ग्रहण करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। वो लक्ष्य कोई जॉब लेना हो सकता है, कोई व्यापार करना हो सकता है, अंत में आप केवल अपनी आजीविका को फोकस करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन पहले शिक्षा का अर्थ इतना ज्यादा छोटा नहीं होता था। ठीक है, तो उस टाइम में, प्राचीन समय में, आप कह सकते हैं कि विद्या मतलब ऐसी चीज की जानकारी जो आपको हर एक चीज के बारे में क्या करती है? बताती है। ठीक है, तो उस समय में आप जितनी ज्यादा क्या है किसी चीज के अर्थ को जानना चाहते होते हैं, उसके तरह आपको क्या है शिक्षा जो है दी जाती थी। ठीक है, तो प्राचीन काल में आपने देखा है कि सत्य का दर्शन करना, कि सत्य के बारे में यथार्थ क्या है, हम उसको खोजने का प्रयास करते थे। ठीक है, शस्त्रों की शिक्षा ली जाती थी क्योंकि उस समय में युद्ध होते थे। ठीक है, अस्त्रों के का ज्ञान लिया जाता था कि किसी भी चीज को कैसे चलाया जाता है, जैसे उस समय में जो भी होने वाले अस्त्र या शस्त्र। ठीक है, जो आप कह सकते हैं ग्रंथों ग्रंथों का क्या किया जाता था? अध्ययन किया जाता था, ताकि हमें वो ज्ञान प्राप्त हो चुके जिसकी खोज में व्यक्ति निकलता है। ठीक है, तो इसलिए आप कहेंगे कि जब प्राचीन काल में हम विद्या की बात करते हैं तो विद्या क्या है? विद्या भी विद धातु से उत्पन्न हुई है। ये भी संस्कृत भाषा का अर्थ शब्द है, और इसका मतलब क्या होता है? जानना। जब आप किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं, तो जब आप अध्यात्म की खोज में निकलते हैं, भाई भगवान क्या है, यही सब जानना चाहते हैं, तो वैसा ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस तरह आप कह सकते हैं कि जो विद्या शब्द है उसका अर्थ ज्ञान से है, कि आपको क्या हो जाए? ज्ञान हो जाए। और हमारे प्राचीन ग्रंथों में ज्ञान को मानव का तीसरा नेत्र कहा जाता है। ठीक है, कि जो आप बाकी सारी चीजों से जिसका बोध नहीं कर सकते वो आपको ज्ञान कराता है। मतलब जो चीजें आपको सामान्य आंखों से नजर नहीं आती, वो
दिखाने का जो मार्ग है वो कौन बताता है? हमें ज्ञान बताता है। ठीक है। और जो आपको अज्ञानता से दूर करता है, सत्य के दर्शन कराने में आपकी सहायता करता है। तो विद्या से हमें विनम्रता आती है कि जितनी ज्यादा ज्ञान आपके पास होगा उतने ही ज्यादा शांत व्यक्ति आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि विद्या ददाति विनयम, यानी विद्या से ही हमें विनम्रता प्राप्त होती है। ठीक है, सहज भाव, क्योंकि हम उस चीज से ऊपर उठ चुके होते हैं जहां पर द्वेष होता है या फिर किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना, अहंकार, इन सब चीजों से ये आपको ऊपर ले जाती है। तो आपको समझ में आता है कि सभी व्यक्ति समान हैं। ठीक है। और किसी भी चीज का अंत में आकर कोई भी जो है अर्थ नहीं है। ठीक है। तो विद्या हमें जीवन के से मुक्त कराने में, मोक्ष की तरफ लेकर जाने में सहायता करती है। ठीक है। सा विद्या या विमुक्ते, यानी कि जिससे ज्ञान प्राप्त हो जाता है वो अपने क्षेत्र से, मतलब अपने जो भ्रम है, लोभ मोह माया, इनसे वो क्या हो जाता है? विमुक्त हो जाता है, मतलब मोक्ष की प्राप्ति उसे प्राप्त होती है। ठीक है। तो विद्या के कुछ और अर्थों के बारे में बात करेंगे। प्राचीन काल में भारत में शिक्षा का अर्थ क्या होता था? प्राचीन काल में शिक्षा को हम विद्या के नाम से जानते थे, ये हमने अभी पढ़ा है। ठीक है। फिर विद्या का संकुचित अर्थ क्या होता है? संकुचित का मतलब मैंने आपको बहुत बार बताया कि जिसमें हम क्या कहते हैं कि जब हम किसी अर्थ को क्या कर देते हैं? बहुत छोटा कर देते हैं। ठीक है। या फिर हम किसी विशेष पक्ष की ओर जो है उसको मोड़ लेते हैं। ठीक है। कि किसी एक क्षेत्र में हमने क्या कर दिया? उसको सीमित कर दिया कि हमारे लिए क्या है? विद्या का केवल, मतलब शिक्षा का केवल इतना सा अर्थ है। तो आप कहेंगे कि आपने उसके अर्थ को क्या कर दिया? बिल्कुल ही छोटा कर दिया। उसे संकुचित कहते हैं। तो संकुचित अर्थ में जब आप बात करते हैं तो शिक्षा बालक को योजनाबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान की जाती है। कि अब हमने क्या किया कि शिक्षा के क्षेत्र को बहुत ज्यादा क्या कर दिया? सीमित कर दिया, छोटा कर दिया। ठीक है। और सीमित करने के बाद आप कहेंगे कि जब शिक्षा की बात आती है, एजुकेशन की बात हम करते हैं, तो एजुकेशन क्या है? एक प्लानिंग है। ठीक है। और इस प्लानिंग के अंतर्गत हम क्या करते हैं? अपने एम, यानी कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव या फिर आप कह सकते हैं उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। कि अपने एम को हम क्या करते हैं? सेट करते हैं कि हम जो शिक्षा दे रहे हैं या ले रहे हैं उसका ये उद्देश्य होने वाला है। पहले से ही शिक्षा के उद्देश्यों को हमने निर्धारित कर लिया। वो विद्यालय भी कर सकता है, आपका जो समाज है वो भी करेगा, आप स्वयं भी अपनी शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित कर सकते हैं कि आप किस लिए पढ़ रहे हैं, किस लिए सीख रहे हैं किसी चीज को। तो विद्यालय में प्रदान करने वाली जो शिक्षा है वो किस श्रेणी में आती है? वो इसी श्रेणी में आती है, क्योंकि पहले से उसका कोई ऑब्जेक्टिव है। पहले से ही विद्यालय ने सोच रखा है कि वो ऐसी शिक्षा जो है बच्चों को देगा। ठीक है। जो उसके लिए सार्थक है या समाज के आधार पर जो है उपयुक्त है, ऐसी शिक्षा की व्यवस्था वो आपके लिए करेगा। तो इसमें निश्चित जो भी हमने पहले से उद्देश्य निर्धारित किए हैं वो प्रत्येक कक्षा अथवा स्तर का एक क्या है? निर्धारित पाठ्यक्रम होता है। कि हर स्कूल की जब भी हम बात करते हैं तो स्कूल में हर एक चीज क्या हो जाती है? आपकी एजुकेशन के लिए फिक्स कर दी जाती है। ठीक है। कि स्कूल ने पहले से ही क्या कर लिया? उद्देश्य का निर्धारण कर लिया। अब स्कूल उसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर क्या कर रहा है? आपके लिए करिकुलम बना रहा है, आपके लिए पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहा है। फिर इसी करिकुलम के आधार पर आपकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर वो क्या करेगा? आपके लिए मेथड्स ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षा के जो है तरीके अपनाएगा, जिससे क्या है? आपको सही प्रकार से जो है आवश्यकता के अनुसार, रुचि के अनुसार, आपके वातावरण के अनुसार, व्यक्तिगत चीजों के आधार पर शिक्षित किया जा सके। इसी आधार पर हम क्या करते हैं? अपने मटेरियल का चुनाव करते हैं, आपका मूल्यांकन किया जाता है, इवैल्यूएशन होता है कि क्या हमारा जो पाठ्यक्रम है, उद्देश्य है, वो सही है, क्या हमारी योजना सही प्रकार से चल रही है। तो हम मूल्यांकन करते हैं हर एक चीज का, अपनी प्लानिंग का भी। ठीक है। अपनी शिक्षण विधियों का भी, मेथड्स ऑफ टीचिंग का, आपके मटेरियल का, छात्रों का भी मूल्यांकन करते हैं हम, स्टूडेंट्स का। ठीक है। कि क्या वो उस प्रगति से या उस गति से सीख रहे हैं, या हमारा जो तरीका है या हमारी जो प्लानिंग है वो गलत तो नहीं है। उस आधार पर हम क्या करते हैं? हर एक चीज का मूल्यांकन करते हैं। तो जब इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था है जिसमें एक निश्चित अध्ययन काल है, हमारे पास क्या है कि एक समय निर्धारित है कि एक वर्ष में एक कक्षा जो है वो आपको पूरी करनी है। तो शिक्षकों के द्वारा पूर्ण जो है वो कराई जाती है। आपको एक वर्ष में वो सारी बातें सिखा दी जाती हैं जो उस स्तर के मानसिकता के लिए, उस कक्षा के लिए आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। उस समय के लिए जो व्यवहारिक ज्ञान आपको होना चाहिए वो उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। तो वास्तव में
संकुचित अर्थ में शिक्षा क्या है, एक प्रकार का पुस्तकीय ज्ञान है जो केवल पुस्तकों तक ही जो है सीमित रहता है। तो इसको हम कहते हैं कि शिक्षा का क्या है, संकुचित अर्थ है, सीमित अर्थ है। फिर हम बात करते हैं शिक्षा के व्यापक अर्थ के बारे में, ठीक है, जिसमें हम कहेंगे कि शिक्षा का व्यापक अर्थ मतलब शिक्षा का जो विस्तार है वो बहुत फैलाव वाला होता है। जब आप शिक्षा की बात करेंगे तो ये कैसी है, व्यापक। व्यापक का मतलब है कि इसका जो विस्तार है बहुत विशाल है, बहुत दूर तक फैला हुआ है, ठीक है। तो शिक्षा में क्या आते हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं आपकी, जितने भी विषय अभी तक आपने सुने हैं, देखे हैं, पढ़े हैं, वो सब आ जाते हैं, ठीक है। और जो आपने नहीं भी सुने वो भी शिक्षा का ही एक रूप होता है, ठीक है। तो जितने भी विषय हैं वो सब क्या है, ऑल सब्जेक्ट्स जो होती हैं इसमें क्या आएंगे, इंक्लूड होंगे, ठीक है। हर प्रकार की शिक्षा, ठीक है, जो भी आपने देखी है वो सब, जो जीवन पर्यंत आप सीखेंगे वो क्या है, शिक्षा का रूप है। जीवन पर्यंत सीखना भी शिक्षा का ही रूप है, ठीक है। तो ये भी क्या है, शिक्षा का ही एक प्रकार है। तो इसको हम शिक्षा कहते हैं, ठीक है, कि व्यापक अर्थों में कि शिक्षा का क्षेत्र बहुत विशाल है, ठीक है। सब्जेक्ट के आधार पर केवल एक विषय को पढ़ने तक सीमित नहीं है, ठीक है, केवल किताबें पढ़ने तक सीमित नहीं है, केवल व्यवहारिक ज्ञान तक सीमित नहीं है। ये आपको अध्यात्म, ठीक है, हर एक चीज, आत्मज्ञान, इन सब चीजों से जो है ये सब चीजों को साथ लेकर चलता है। तो शिक्षा के व्यापक अर्थ में प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री टी रेमंड ये कहते हैं कि इस प्रकार शिक्षा जो है वो क्या है, ये विकास का क्या है, एक क्रम है। मतलब शिक्षा क्या है, आपके विकास का एक माध्यम है, एक तरीका है, जो बाल्यकाल यानी कि जब आप क्या करते हैं, शिक्षा लेनी शुरू करते हैं, जो कि 3 वर्ष से प्रारंभ होती है। और इस वक्त किसी भी बच्चे का क्या शुरू होता है, बाल्यकाल, चाइल्डहुड पीरियड शुरू होता है, कलमने, ठीक है, कि बाल्यकाल की जो अवस्था है वो 3 से लेकर 12 वर्ष तक रहती है, ठीक है। और परिपक्वता तक जो है ये चलती है। शिक्षा कब तक चलती है, आपकी स्कूली जो शिक्षा है वो आपकी कम से कम 18 या 19 वर्ष तक चलती है। मैक्सिमम आप ये कहेंगे कि टीन एज बच्चे की जो है वो पूरी हो जाती है, 10वीं 12वीं तक के बच्चे जो है वो इसी 18 से 19 वर्ष में क्या कर लेते हैं, अपनी स्कूली शिक्षा जो है पार कर लेते हैं। और निरंतर चलने वाली क्या है, ये एक प्रक्रिया है कि लगभग हमेशा लगातार चलती रहती है। आप स्कूल में सीख रहे हैं, घर पर सीखते हैं, मित्रों से सीखते हैं, किसी स्थान पर जाते हैं वहां पर सीखते हैं, तो हर वक्त आपको कुछ ना कुछ ग्रहण करने को मिलता है, सीखने को मिलता है। तो जीवन पर्यंत चलने वाला क्या है, एक कार्य है। शिक्षा में मनुष्य अपने आप को आवश्यकता के अनुसार धीरे धीरे भौतिक और सामाजिक आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है, ठीक है। कि शिक्षा क्या करती है, शिक्षा आपको सहायता करती है, या फिर आप कह सकते हैं कि सहयोग करती है, कि आपके आसपास का जो वातावरण है, ठीक है। तो हमने बताया था कि एनवायरनमेंट भी कई प्रकार का होता है। आपके पास एक एनवायरनमेंट तो होता है सामाजिक वातावरण, समाज का जो एनवायरनमेंट है आपके चारों तरफ, समाज में आपके माता पिता, आपका परिवार, आपके सगे संबंधी, दोस्त मित्र, जहां जहां आप लोगों से कांटेक्ट में रहते हैं, ठीक है। वो कोई स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, और आपका कार्यस्थल हो सकता है, सब आपके सामाजिक वातावरण को दर्शाते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा भौतिक वातावरण, ठीक है। भौतिक वातावरण मतलब आप कह सकते हैं कि आपके पास जो भी चीजें उपलब्ध हैं, उन चीजों की उपलब्धता के आधार पर, तो जैसे आपके पास बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं हो सकती हैं या नहीं भी हो सकती हैं, या मीडियम हो सकती हैं, तो वो आपका भौतिक वातावरण है कि बहुत सारी चीजें आपको उपलब्ध हो गई, और उस आधार पर भी आपका एक अन्य वातावरण बन जाता है। एक वातावरण होता है हमारे पास कैसा, आध्यात्मिक, ठीक है, कि बहुत सारे लोगों के घरों में बच्चों को आध्यात्मिक स्तर पर भी चीजें सिखाई जाती हैं, ठीक है, जैसे भगवान की पूजा करना या फिर अन्य बाकी सारे जो नियम हैं उनका पालन किया जाता है। तो ये जो डेली बातें आपको सिखाई जाती हैं, ये भी क्या करती है, आपके अध्यात्म आपके अनुकूल, मतलब आप इन सभी वातावरण के अनुसार अपने व्यक्तित्व को धीरे धीरे बनाने लगते हैं, उन नियमों को, उस वातावरण को अपनाने लगते हैं। तो ये क्या करता है, आध्यात्मिक वातावरण की आपके आसपास निर्माण करता है, ठीक है। फिर डेम्बिल अपने शब्दों में ये कहते हैं, शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत वे सभी प्रभाव सम्मिलित हैं जो मानव को बाल्यावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक, मतलब कि
जब आप शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा में हर एक चीज शामिल हो जाती है। आपने अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक होने तक जितनी भी चीजें सीखी हैं, चाहे वो आपके अच्छे अनुभव हो, चाहे वो आपके बुरे अनुभव हो, चाहे वो आपकी सफलता हो असफलता हो, जितनी भी बातें आपने सीखी वो सब क्या कहलाती हैं, आपकी शिक्षा का व्यापक रूप कहलाती हैं। ठीक है, कि शिक्षा क्या है, व्यापक है, और इस व्यापक क्षेत्र में हर स्तर पर क्या किया है, आपने कुछ ना कुछ सीखा है। तो इसी सीखने को हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, सारी चीजों को सम्मिलित करता है जीवन भर आपने, ठीक है, कि आपने बचपन से लेके अभी तक जितनी भी बातें सीख ली वो आपकी शिक्षा का ही एक प्रकार है, क्योंकि कुछ भी आपको पहले से नहीं आता था, हर चीज आपने आने के बाद सीखी है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये क्या है, शिक्षा का ही एक रूप है। दूसरा, आपको मैकेंजी के शब्दों में ये कहा जाता है कि जब आप शिक्षा के व्यापक अर्थ की बात करते हैं तो शिक्षा क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जो जीवन पर्यंत चलता है, और जीवन के प्रत्येक अनुभव से आपको शिक्षा में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, तो आप जैसे कोई भी काम करते हैं, उस काम को करने से जो भी आपको क्या मिल रहा है, सीखने को मिलता है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो भी अनुभव आपको प्राप्त होता है वो अनुभव क्या करता है, आपकी शिक्षा में वृद्धि करता है। मतलब शिक्षा में वृद्धि करने से मतलब है कि उससे संबंधित जैसे भी कोई भी काम आप कर रहे हैं, उससे संबंधित जो भी बातें, जो भी विधि आपने फॉलो की है, जो भी कार्य आपने किया है, उसको करने के लिए जितनी एक्टिविटी आपने की है वो आपके मस्तिष्क में, आपके ब्रेन में क्या हो जाती हैं, स्टोर हो जाती हैं। ठीक है, तो दोबारा जब आप उस काम को करते हैं तो उसका काम को करने में आपको ज्यादा सरलता होती है, ज्यादा आसानी होती है। पहले से ही आपके पास अनुभव है तो आप एक अनुभवी व्यक्ति कहलाने लगते हैं, कि आपके पास एक्सपीरियंस है। अब आप उस काम को और भी ज्यादा परफेक्शन के साथ कर सकते हैं, और भी बेहतर कर सकते हैं। तो जीवन में हमेशा आपके ज्ञान में क्या होती है, वृद्धि। और कभी कभी क्या करते हैं कि जो चीज हमें पहले से ही अनुभव से आपने सीख ली, हम उसमें क्या करते हैं, नई चीजों को जोड़ते हैं। ठीक है, तो नए ज्ञान को उसके साथ क्या कर लेना, जोड़ लेना भी क्या कराता है, हमारी शिक्षा में वृद्धि की। पहले से जो डाटा आपके पास स्टोर है आपके ब्रेन में, उसमें आपने क्या किया, एडिटिंग कर दी। ठीक है, कि उसको एडिट कर दिया कि पहले तो ऐसा था, लेकिन कहीं जो भी चीज छूट रही है या आधी अधूरी है, हम उसको पूरा कर रहे हैं, या फिर उसमें नई नई चीजों को जोड़ रहे हैं जो आपको आज के या वर्तमान समय की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, तो नया ज्ञान हमेशा किस लिए, हमारे लिए उपयोगी क्यों होता है, क्योंकि वो हमारी वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। ठीक है, तो जैसे बहुत सारी चीजें आपने अब बाद में सीखी होंगी या बाद में वो आई हैं, ये सब चीजें तो ये हमारी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति में हमारी क्या करती है, सहायता करती हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी अब बहुत तेजी से बढ़ रही है। बहुत सारी चीजें आपने अभी सीखी हैं। ठीक है, तो ये हमने क्यों सीखी है, कि हर एक चीज हम तभी सीखते हैं जब वो हमारी आवश्यकताओं में, कि आपको जरूरत है, उससे आपका कार्य वो है पूरा होने वाला है, तो हम उसको तभी सीखते हैं। कोई इसलिए आप कहेंगे कि जो भी कुछ आप शिक्षा के माध्यम से सीख रहे हैं, ठीक है, कि शिक्षा में आपने जो कुछ भी अभी तक सीखा है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, कभी ना कभी आप उसका इस्तेमाल जरूर अपने जीवन में करेंगे। और इसीलिए हम कहते हैं कि शिक्षा हमेशा कैसी होती है, उपयोगी होती है। ठीक है, कि जीवन में कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो आपके काम अवश्य आएगी। ठीक है, तो जैसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि उन्होंने 10th की हो, +2 करी हो, उसके बाद स्टडी छोड़ दी, तो कभी हो सकता है कि आने वाले समय में आपको फिर से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले। तो उस वक्त आपकी ये सामान्य जो एजुकेशन है, 10वीं तक या 12वीं तक जो भी आपने सीखा है, वो आप आगे भी तभी कंटिन्यू कर पाएंगे जब आपने इससे पहले शिक्षा प्राप्त की थी। तो वो शिक्षा आपके लिए तब क्या बन गई, एक उपयोगी चीज बन गई। ठीक है, कि उस आधार पर अब आप आगे बढ़ सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन को, योग्यताओं को, अपनी स्किल्स को क्या कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं। तो शिक्षा हमेशा आपको क्या करती है, आगे की ओर लेकर चलती है, प्रगति के मार्ग आपके लिए ये क्या करती है, खोलती है। फिर वास्तविक अर्थों में शिक्षा का मतलब क्या होता है, कि जो हमारे सही अर्थ को क्या करे, दर्शाए। तो शिक्षा के शाब्दिक अर्थ में संकुचित और व्यापक अर्थ को जब हमने समझ लिया, कि जब आप छोटी चीज, किसी भी चीज की बात को क्या कर देते हैं, सीमित कर देते हैं, तो हम केवल स्कूली शिक्षा तक सीमित रह गए, या विद्यालय स्तर की, या फिर पढ़ने तक सीमित रह गई, किताबों तक सीमित रह गए। जब व्यापक चीजों की बात करते हैं तो हम अध्यात्म तक की, ऐसे दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने की बात भी इसमें करते हैं। ठीक है, लेकिन जब वास्तविक अवधारणा को ये स्पष्ट नहीं होती, ठीक है, कि मतलब आप इसको वास्तविक रूप से इस बात को स्पष्ट नहीं कर सकते, कि अब हमारे पास या हमारे समक्ष ये प्रश्न उठता है कि हमें कौन सा
शिक्षा का रूप जो है अपनाना चाहिए, संकुचित अर्थ अपनाना चाहिए या व्यापक अर्थ अपनाना चाहिए। तो शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ है, जो शब्द हमारे पास है शिक्षा, इसका जो अर्थ है उसको हम क्या नहीं कर सकते, स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि शब्द के आधार पर जो भी अर्थ आपको दिया गया हो केवल वही उसको क्या करे, दर्शाए। इसलिए शिक्षा के अर्थ के लिए यह आवश्यक है कि हम सभी प्रकार के अर्थों को क्या करें, सम्मिलित करें। मतलब कि हम क्या कह सकते हैं कि शिक्षा, और इस शिक्षा को अगर आप क्या करना चाहते हैं, पूर्ण रूप से व्यक्त करना चाहते हैं या दर्शाना चाहते हैं, तो हम कहेंगे कि इसमें हम दोनों चीजों को सम्मिलित करेंगे, शिक्षा के संकुचित अर्थ को भी, ठीक है, और शिक्षा के व्यापक अर्थ को भी, और दोनों से हमें क्या है, शिक्षा का वास्तविक अर्थ जो है वो प्राप्त होता है। वास्तव में शिक्षा इन दोनों के आधार पर ही जो है वो बनती है। ठीक है, कि हमारे लिए विद्यालय शिक्षा भी बहुत उपयोगी है, आज से नहीं पहले से भी आप देखेंगे प्राचीन काल में। अब हमारे पास विद्यालय है, पहले आपके पास गुरुकुल होते थे, ठीक है, तो वहां पर जाकर लोग चीजें सीखते थे, ज्ञान प्राप्त करते थे, अपना एक विद्यार्थी जीवन वहीं पर वो व्यतीत कर देते थे। जबकि अब थोड़ा सा आपके पास वर्तमान के आधार पर चीजें थोड़ी सी बदल गई हैं, ठीक है, और अब हम उस चीज को जो है परिवर्तन के साथ जो है कर रहे हैं। और व्यापक चीजों में आप ये देखेंगे कि चाहे आप कितने ही एजुकेटेड हो, कितने ही आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, जब अंत का समय आता है या वृद्ध अवस्था आती है तो व्यक्ति अध्यात्म की तरफ जाता है। ठीक है, कि अब जीवन में जब उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया तो वो अब कुछ चीजें अध्यात्म की, कुछ समाज के लिए करना चाहता है। तो व्यापक अर्थ भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट होता है कि हर एक चीज का ज्ञान आपको होना चाहिए, और ये आपको शिक्षा ही करा सकती है। तो व्यापक अर्थ में आप ये कहेंगे कि जब संपूर्ण अर्थ की हम बात करते हैं तो ये दोनों ही क्या करते हैं, मिलकर शिक्षा के अर्थ को देते हैं। शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समन्वित रूप से इस प्रकार हम व्यक्त कर सकते हैं कि शिक्षा क्या है, एक ऐसी सामाजिक और गतिशील प्रक्रिया है जो व्यक्ति की जन्मजात गुणों को विकसित करके उसके व्यक्तित्व को निखारती है एवं सामाजिक वातावरण के साथ क्या करती है, संतुलन स्थापित करने के योग्य बनाती है। यह सामाजिक और गतिशील प्रक्रियाओं में व्यक्ति को उसके कर्तव्यों का ज्ञान कराती है और उसके विचार और व्यवहार से समाज के लिए कल्याणकारी क्या लेकर आती है, परिवर्तन लेकर आती है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि जब हम शिक्षा के वास्तविक अर्थ की बात करते हैं, ठीक है, तो शिक्षा क्या है, आपके लिए कह सकते हैं एक प्रणाली है। ठीक है, आप कहेंगे कि क्या है, एक तरह का प्रोसेस है, ठीक है, विधि है, जो कैसी है, गतिशील है। गतिशील क्यों है, क्योंकि लगातार आपको शिक्षा में परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, समय के आधार पर परिवर्तन हो सकता है, आवश्यकताओं के आधार पर परिवर्तन हो सकता है, व्यक्तिगत रुचि के आधार पर परिवर्तन हो सकता है। और शिक्षा क्या करती है, इन सारे परिवर्तन को क्या कर लेती है, अपनाती है। ठीक है, वो रिजिड नहीं है। शिक्षा कैसी है, फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, कि जैसा वातावरण होगा, जैसा एनवायरनमेंट होगा, उसके अनुसार शिक्षा अपना रूप बदल लेती है। तो ये हमेशा कैसे गतिशील है, सामाजिक है, मतलब समाज के आधार पर बहुत सारी चीजें आपको शिक्षा के माध्यम से सीखने को मिलती हैं। ठीक है, तो शिक्षा आपको इस चीज के लिए भी क्या कर रही है, तैयार कर रही है कि जब आप एक नागरिक बनेंगे, एक व्यक्ति के रूप में जब आप समाज में प्रवेश करेंगे, तो आप बहुत सारी चीजें ऐसी सीख चुके होंगे जो आपको क्या करेगा, समाज के साथ एक संतुलन बनाने में, समाज की बातों को एक्सेप्ट करने में आपको क्या करेगा, सहायता करेगा। तो इसमें शिक्षा क्या करती है, आपकी सहायता करती है। तो हम कहेंगे कि आपके व्यक्तित्व को क्या करती है, निखारती है, आपके व्यक्तित्व को बेहतर बनाती है, आपको आपके कर्तव्यों का ज्ञान कराती है, समाज में कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे हमें अपने समाज में परिवर्तन लेकर आना है, इन सारी चीजों के बारे में शिक्षा ही क्या कराती है, हमें अवगत कराती है। तो शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है, हर एक चीज में हमें संतुलन सिखाना, परिवर्तन के साथ चीजों में बदलाव लेकर आना, ये हमें शिक्षा ही सिखाती है। फिर हमारे पास क्या है, कुछ परिभाषाएं हैं जो अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा दी गई हैं। ठीक है, तो उन परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे कि अलग अलग जो बौद्ध दर्शन है उसके अनुसार, जैन दर्शन के अनुसार, या फिर बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं उनके आधार पर, या फिर प्रसिद्ध जो व्यक्ति हुए हैं उनके आधार पर, वो क्या मानते हैं, शिक्षा को कैसे हम परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, तो शिक्षा को परिभाषित करना मतलब आप अपने अर्थों में हर एक चीज की परिभाषा लिख सकते हैं कि आप उसे किस रूप में देखना चाहते हैं, तो आप अपने आधार पर भी अपनी परिभाषा बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा शिक्षा के कुछ अर्थ हमें यहाँ दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन वो अर्थ हमेशा सार्थक होने चाहिए।
तो बौद्ध दर्शन के अनुसार, बौद्ध दर्शन क्या है? बौद्ध दर्शन एक तरह की पुस्तक है जिसमें बौद्ध के बारे में, बुद्ध जो हमारे महात्मा बुद्ध हैं उनसे संबंधित बातों के बारे में बताया गया है। तो वो ये कहते हैं कि शिक्षा क्या है, वो निवारण दिलाए। ठीक है, कि बौद्ध धर्म ये कहता है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, जो एजुकेशन है वो अंत में आपको मोक्ष की तरफ लेकर जाए, मोक्ष का राह दिखाए, उसी को हम क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं। निवारण का अर्थ शिक्षा बौद्ध धर्म में क्या होता है? यही होता है। ठीक है, कि हम मोक्ष की बात कर रहे हैं, और मोक्ष क्या करता है? अंत में आपको जो है मोक्ष प्राप्ति हो, शिक्षा वही होती है। तो शिक्षा आपको उस रास्ते पर लेकर जाए जहां अंत में आपको इसकी प्राप्ति होगी। ठीक है, और इसके लिए बौद्ध धर्म में अलग से एक विधि भी दी हुई है, तो उनके अनुसार ऐसा करने से आपको मोक्ष प्राप्त होगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास है जैन दर्शन के अनुसार, ये भी क्या है? एक तरह का धर्म, आपने देखा है। ठीक है, तो इसके अनुसार आप कहेंगे कि शिक्षा क्या है? जो आपको मोक्ष की प्राप्ति कराए। ठीक है, तो जैसे बौद्ध धर्म में उन्होंने अपने लिए एक जीवन बताया है कि ऐसा जीवन आपको जीना चाहिए। ठीक है, सात्विक भोजन करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, और जो गलत चीजें उनको त्यागना चाहिए। ऐसी ही बातें आपको जैन धर्म भी बताता है। ठीक है, और अंत में ये कहता है कि अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सांसारिक जो बंधन है उनको तोड़ना पड़ता है, संसारिक चीजों को क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अपने ज्ञान इंद्रियों पर आपको क्या करना पड़ेगा? नियंत्रण करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा उनको। और ऐसा करने से आप क्या कर सकते हैं? मोक्ष, मतलब एक साधारण सा जीवन अगर आप जी रहे हैं और हर वक्त प्रभु का चिंतन अगर आप कर रहे हैं, तो अंत में आपको मोक्ष की प्राप्ति जो है वो होती है। ठीक है, लेकिन वो ऐसा कभी भी नहीं कहते कि अपने बाकी जीवन का जो है वो छोड़ दो या त्याग दो। इन्होंने भी ये बताया है कि दोनों ही धर्मों में आपको ये बताया जाता है कि हमारे जीवन में अलग अलग क्या होते हैं? चरण होते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने अलग अलग ये पढ़े हैं कि हमारे विकास में अलग अलग चरण होते हैं, शिशु अवस्था होती है, बाल्य अवस्था होती है। हर एक अवस्था क्या होती है? आपको कुछ सिखाने के लिए, कुछ बताने के लिए होती है। तो बाल्य अवस्था में, जैसे बाल्य अवस्था जो जी आप कहेंगे कि 5 वर्ष तक होती है, तो हर एक व्यक्ति या धर्म ये कहता है कि 5 वर्ष तक बच्चे को आप खूब बहुत खेलने की, बहुत ज्यादा उसे जो भी करने की अनुमति हमेशा प्रदान करें। वो खेलेगा, उसका शारीरिक मानसिक विकास होगा, चीजें सीखेगा, व्यवहारिक रूप से सीखेगा, अनुभव के आधार पर सीखेगा। उसके बाद उसका क्या शुरू होता है? विद्यार्थी जीवन शुरू होता है। ठीक है, कि 6 वर्ष के बाद बच्चा जब 19 वर्ष, 20 वर्ष तक, 21 वर्ष तक उसे विद्यार्थी जीवन के रूप में रहना है, कि बाकी सारी चीजों को छोड़कर उसे सिर्फ सीखने में जोड़ देना है। ठीक है, कि ज्ञान को प्राप्त करते रहें। उसके बाद जो जीवन आपका आगे चलता है उस प्रकार, और अंत में जब आप सब चीजों को प्राप्त कर लेते हैं तब आप इस तरफ भी जाएं। ठीक है, अंत में आपको अध्यात्म की तरफ जो है जाकर अपने जीवन को आगे ले जाना है। महात्मा गांधी के अनुसार अगर आप बात करें तो शिक्षा से तात्पर्य, वो ये कहते हैं कि शिक्षा क्या है? बालक और मनुष्य के शरीर और मन आत्मा में निहित सर्वोत्तम शक्तियों का क्या करे? उद्घाटन करे। मतलब मनुष्य के अंदर जितनी भी चीजें विद्यमान होती हैं, ठीक है, वो उसके मन से संबंधित हो सकती हैं, आपकी आत्मा से संबंधित। ठीक है, आप कह सकते हैं कि यहाँ पर बात की जा रही है कि आपके अंदर जो भी गुण है, जो भी कौशल आपके अंदर विकसित है, ठीक है, शिक्षा क्या करे? उनका विकास करे। ठीक है, तो सर्वोत्तम मतलब अच्छे से अच्छा विकास जो है, शिक्षा आपकी शक्तियों को विकसित कर पाए, उसी को हम शिक्षा कहते हैं। फिर हमारे पास एक परिभाषा है अरविंद के अनुसार। अरविंद ये कहते हैं कि शिक्षा से अभिप्राय व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों का विकास है, कि आपकी अंदर जितने भी गुण विद्यमान हैं। ठीक है, जैसे बहुत से लोग होते हैं जो गाना गा रहे हैं तो उनकी आवाज बहुत अच्छी है, किसी व्यक्ति को नॉर्मली आपने देखा जनरली डांस बहुत अच्छा कर लेता है, कुछ लोग पेंटिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, तो उस गुण को विकसित कीजिए, उस क्षेत्र में क्या करिए? ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त कीजिए, उस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा क्या करिए? प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए, उस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा सीखने का प्रयास करें। तो ऐसी चीजें आपको क्या करती हैं? कौशल युक्त बनाती हैं। आप उस क्षेत्र में अपने कार्य को कर सकते हैं, आजीविका ले सकते हैं। आप अपनी सिर्फ शौकिया स्तर पर भी कार्य कर सकते हैं, तो चाहे गेम में अच्छे हैं, शिक्षा में अच्छे हैं, पढ़ने में भी अच्छे हैं, तो हर एक क्षेत्र को आप क्या करें? विकसित करने की बात इसमें कही गई है कि आंतरिक शक्तियों को विकसित कीजिए। फिर अगली परिभाषा आती है हमारे पास स्वामी विवेकानंद के द्वारा दी हुई। तो मनुष्य के अंदर निहित परिपूर्णता का उद्घाटन करना, कि मनुष्य के अंदर जितनी भी चीजें जो है विद्यमान है, उसको हमें क्या करना है? प्रेरित करना है सीखने के लिए। तो मनुष्य के भीतर ज्ञान है और बाहर से जो ज्ञान नहीं दिया जा सकता, इसलिए उसके अंदर जो चीजें विद्यमान है
उन्हीं को हमें क्या करना है, विकसित करना है, उन्हीं को हमें क्या करना है, कौशलवान बनाना है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, शिक्षा का रूप कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि मनुष्य के अंदर जितनी भी चीजें जो है उनको विकसित करना शिक्षा का एक रूप कहलाता है। फिर एक परिभाषा है हमारे पास रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ये कहते हैं कि जब शिक्षा की बात आती है, शिक्षा से क्या आश्रय है, मस्तिष्क को इस योग्य बनाना कि वो हर तरह से क्या कर सके, चिंतन कर सके। ठीक है, कि हर चीज का वो क्या कर सके, विचार कर सके, हर बार हर चीज के बारे में सोच सके, सत्य को पहचान सके, किसी भी चीज के होने के पीछे कारण को जान सके, मिथ्या में, अंधविश्वास में ना फंसे, इसके साथ एक रूप जो है वो हो सके और उसको अभिव्यक्त यानी उसको दर्शा भी सके। इसी को हम क्या कहते हैं, शिक्षा कहते हैं। कि आपके मस्तिष्क को इतना ज्यादा विकसित शिक्षा कर देती है कि आप हर स्तर पर विचार करने में उसको सक्षम है, उस चीज का पता लगाने में, उसका निरीक्षण करने में आप क्या रहते हैं, सक्षम रहते हैं। इसी को शिक्षा कहा जाता है। अगली भाषा है हमारे पास कौटिल्य के अनुसार। कौटिल्य शिक्षा का अर्थ वो ये कहते हैं कि देश के लिए प्रशिक्षण और राष्ट्र के लिए प्रेम होना चाहिए। ठीक है, कि शिक्षा क्या करे, आपको जो एजुकेशन है वो क्या करेगी, आपको सिखाएगी। प्रशिक्षण देना मतलब आपको ट्रेनिंग देना, जो किसके लिए होगी, आपके देश के लिए, आपकी देश की उन्नति के लिए। ठीक है, तो उसके लिए जो भी कार्य आप कर सकें, आपको किस तरह से कौशल युक्त बनाए, वो शिक्षा करेगी। और शिक्षा का दूसरा काम है कि आपका आपके देश राष्ट्र के प्रति क्या करे, प्रेम जागृत करे, आपको देश प्रेम से अवगत कराए। ठीक है, एक अच्छे नागरिक के रूप में आपके व्यक्तित्व का निर्माण करे, जो कि हमारे लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। तो शिक्षा का अर्थ है कि वह आपको देश के लिए तैयार करे, राष्ट्र के प्रेम से जो है युक्त करे, ताकि जो भी कार्य आप करें उसके लाभ और हानि का प्रभाव सबसे पहले अपने राष्ट्र से सब कंपेयर करें कि क्या प्रभाव होगा, जब आपके राष्ट्र को लाभ होगा या हानि होगी, उससे आपको इतनी विचारधारा विकसित करने का क्या बनाए, स्तर बनाए। अगली परिभाषा हमारे पास दी हुई है शंकराचार्य के द्वारा। शंकराचार्य के अनुसार अगर हम देखें तो शंकराचार्य कहते हैं कि आत्म अनुभूति के लिए शिक्षा क्या है, जो आपको आत्म अनुभूति कराए, मतलब अपने बारे में ज्ञान कराए। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं आत्मा के बारे में ज्ञान कराए, आत्मा का बोध कराए, वही शिक्षा कहलाती है। उपनिषद के द्वारा भी शिक्षा की एक परिभाषा है कि शिक्षा क्या है, वह एक प्रमुख साध्य मुक्ति है। ठीक है, कि शिक्षा क्या है, एक प्रकार का साधन है, वो साधन जो आपको किसकी तरफ लेकर जाएगा, मुक्ति की तरफ लेकर जाएगा, अंत में आपको मोक्ष की प्राप्ति देगा, वही शिक्षा कहलाती है। नेक्स्ट परिभाषा है हमारे पास भीमराव अंबेडकर के अनुसार, जो ये कहते हैं कि शिक्षा, उनके अनुसार शिक्षा क्या है, बालक और मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा के सर्वांगीण विकास की ओर जो क्या करे, सबसे ज्यादा विकसित उनको कर पाए, कि आपके शरीर को पूरा तरह विकसित कर पाए, आपके मन को, ठीक है, मन यानी मस्तिष्क को, और आपके संवेगों का विकास कर पाए, आपके सामाजिक स्तर का विकास कर पाए, और आपकी आत्मा की सर्वांगीण मतलब हर तरह के विकास को क्या करे, फोकस करे, उसी को हम शिक्षा का रूप कहते हैं। अगली परिभाषा हमारे पास डॉक्टर लवी गौतम, प्रदेशक संयोजक। ये क्या है, मतलब एक प्रदेश के संयोजक है जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इनके अनुसार शिक्षा क्या है, व्यक्ति के अंदर विद्यमान जितनी भी भीतर शक्तियां होती हैं उनको विकसित करने में हमारी सहायता करती है, जिससे कि वे अपने वातावरण पर क्या कर पाता है, नियंत्रण कर पाता है, और अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है। कि आपको एक समय के बाद इस चीज के बारे में अवगत कराती है कि आप समाज के ही एक प्राणी हैं, और समाज का एक प्राणी या नागरिक होने के नाते आपके समाज के प्रति क्या कर्तव्य होते हैं, कैसे आपको उनका निर्वहन करना है, कैसे आपको स्वयं पर नियंत्रण करना है, इस चीज का ज्ञान आपको कौन कराती है, शिक्षा कराती है। एक परिभाषा हमारे पास है अरस्तु के अनुसार। अरस्तु ये कहते हैं कि शिक्षा जो है स्वास्थ्य, शरीर और मस्तिष्क का क्या निर्माण क्या करती है, निर्माण करती है। कि शिक्षा क्या करेगी, शिक्षा आपके शारीरिक स्तर पर आपको स्वस्थ बनाने में, अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो उस शरीर स्वस्थ शरीर में एक अच्छा मस्तिष्क जो है वो निवास करेगा, और उसका मानसिक विकास जो है वो करने में शिक्षा आपको क्या करती है, सक्षम बनाती है। तो शिक्षा आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का क्या करती है, निर्माण करती है। अगली परिभाषा है हमारे पास पेस्टोलॉजी के अनुसार। पेस्टोलॉजी कहते हैं कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों को स्वाभाविक मतलब जितना आपके अंदर क्षमता है केवल उतना ही विकास करना, जरूरत से ज्यादा उसको खींचने की आवश्यकता नहीं होती। सामंजस्य यानी कि समाज के साथ एक संतुलन बनाकर आपको प्रगतिशील विकास की ओर क्या करेगी, अग्रसर करेगी, कि आपको हमेशा
आगे की ओर लेकर जाएगी, ऐसा जो है शिक्षा का उद्देश्य होता है। फिर एक और परिभाषा है हमारे पास स्पेनर के अनुसार, जो कहती है कि शिक्षा क्या है, पूरा जीवन है। आपका संपूर्ण जीवन क्या है, शिक्षा है। क्योंकि पूरे जीवन भर आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, जिससे आपके जीवन में बदलाव आता है, आपके व्यक्तित्व के विकास में सहायता मिलती है, आप अपनी समस्याओं का समाधान कर पाते हैं। और ये सारी चीजें आपको किससे, केवल शिक्षा के माध्यम से ही सीखने को मिलती हैं। तो शिक्षा आपके पूरे जीवन को क्या करती है, प्रभावित करती है। शिक्षा आपके जीवन का निर्माण करती है, भविष्य के लिए आपको तैयार करती है। आपको आपकी रुचि के अनुसार, आपके आधार पर, आपने जो लक्ष्य निर्धारित करे हैं उसके आधार पर आपको सफलता प्रदान करने के में क्या करती है, आपका सहयोग करती है। ठीक है, तो ये एक और परिभाषाएं भी हमारे पास। एक परिभाषा है कांट के अनुसार, ठीक है, ये व्यक्ति का नाम है, मतलब सरनेम जैसे होता है। तो शिक्षा व्यक्ति के उस सब पूर्णतः विकास को दर्शाती है जिसमें उसकी क्षमता होती है। मतलब जिस चीज में आपकी जितनी क्षमता है, जैसे हर व्यक्ति की हर कार्य को करने की अपनी एक क्षमता होती है, अपनी एक रुचि होती है, तो उतनी ही क्षमता का क्या करना, आपके अंदर विकास करना ही शिक्षा कहलाता है। फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक के आंतरिक गुणों को क्या करती है, विकसित करती है। यानी शारीरिक आधार पर, मानसिक आधार पर, आध्यात्मिक आधार पर, धार्मिक आधार पर, हर एक स्तर पर क्या करेगी, आपके अंदर जितने भी गुण विद्यमान हैं उनको विकसित करती है। तो आपने देखा है कि कुछ व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, कुछ समाज के क्षेत्र में आगे हैं, कुछ अपने देश को चला रहे हैं। वो उनके आंतरिक गुण है कि उनके अंदर ऐसी क्वालिटी है कि वो अपने स्तर पर इन चीजों के लिए कार्य कर सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, शिक्षा। कि शिक्षा ने क्या किया है, आपको इस स्तर के लिए विकसित किया है और आप जो है इन कार्यों में अपना योगदान दे पा रहे हैं। अगली परिभाषा है हमारे पास जॉन डीवी के अनुसार। जॉन डीवी के अनुसार जो परिभाषा है, उसमें जॉन डीवी कहते हैं कि जो सतत पुनर्निर्माण, सतत मतलब लगातार चलने वाली, और पुनर्निर्माण जो आपको हमेशा कुछ नया सिखाए, ऐसी जो प्रक्रिया है उसे शिक्षा कहते हैं। वह व्यक्ति के उन क्षमताओं का विकास करती है जो उसे अपने वातावरण को नियंत्रित करने में, मतलब आपके अंदर जो शक्तियां निहित हैं उन शक्तियों को विकसित करने के साथ साथ आपको अपने ऊपर नियंत्रण करना भी ये सिखाती है। अपने वातावरण पर नियंत्रण करना, कि परिस्थितियां अगर विपरीत हैं तो उनके साथ संतुलन कैसे बनाना है, परिस्थितियां जैसी भी हैं उनको अपने अनुसार बदलना कैसे है, इस चीज के लिए क्या करती है, शिक्षा आपको तैयार करती है, शिक्षा आपको सहयोग करती है ऐसे वातावरण के अंदर सामंजस्य, संतुलन बनाने में, और अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने के योग्य बनाती है। मतलब जितनी क्षमता आपके अंदर है उस क्षमता के अनुसार जो भी कार्य आप कर सकते हैं, उस कार्य को करने के योग्य आपको शिक्षा बनाती है। उस कार्य को करने का आपको साहस, आत्मविश्वास जो है वो शिक्षा जो है आपके मन में लेकर आती है। ठीक है, तो ये सारी परिभाषाएं हमें ये बताती हैं कि जो शिक्षा है वो हमारे अलग अलग क्षेत्र को प्रभावित करती है, लेकिन ओवरऑल ये क्या करती है, आपके पूरे जीवन के निर्माण में एक विशेष योगदान देती है, जो कि हर मनुष्य के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो